नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज। और सबसे पहले बात धर्मयुद्ध में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की अहम बैठक में क्या कुछ निकल कर आया। बैठक हुई, बीजेपी अध्यक्ष सीएम योगी, यूपी के सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी समेत करीब करीब 3000 कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। चिंतन मंथन हुआ, पिछली जो रिपोर्ट थी उस पर भी मंथन हुआ। बैठक में मंथन के बाद राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसमें बताया गया कि विपक्ष के झूठे प्रचार से बीजेपी की सीटें कम हुई। आरक्षण, महिलाओं को पैसे और संविधान में बदलाव का झूठा प्रचार किया गया। हार की समीक्षा करते हुए फैसला भी लिया गया कि अब उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और ज्यादा ताकत के साथ जुट जाएगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से संगठित रहने की अपील की और कांग्रेस पर हमला बोला। 3 चुनाव के बाद आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं, 13 राज्यों में 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीरो रही है, जीरो। एक भी एमपी नहीं आया है 13 राज्यों में। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहां 64 सीटों पर जहां सीधी लड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी से, 64 सीटों पर 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई हैं, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%। और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है। अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। और सीएम योगी ने कम सीट आने के पीछे ओवर कॉन्फिडेंस को भी एक बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत तो कम नहीं हुआ, लेकिन आत्मविश्वास की वजह से सीटों में कमी जरूर आई है। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो अपना असली चरित्र दिखाएगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा आरक्षण और बाबा साहब का विरोध किया है। याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव, विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद
आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे। और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। लोकसभा में यूपी की सीटें जो हैं कम हुई हैं, जिसको लेकर आज बीजेपी की लखनऊ में मीटिंग हुई। बैठक के बाद यूपी बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने हार की क्या वजह बताई, मीटिंग में क्या हुआ, इन सवालों पर क्या बोले वो सुनिए जरा। कार्य समिति में सबका उद्बोधन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज है सरकार से? बीजेपी का कार्यकर्ता अपने से बड़ा संगठन को मानता है और संगठन से बड़ा देश को मानता है। कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी में जो हम जीतते हैं तब भी सीखते हैं और जब हम आशा के अनुकूल या हम कुछ कम पाते हैं तो हम उन कमी को भी सीखते हैं, उन कमी से भी सीखते हैं और उस कमी को जल्दी पूरा कर लेते हैं। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि 2/3 नहीं 3/4 से उत्तर प्रदेश में 2027 में जीतकर भाजपा जाएगी। लखनऊ की राजनीति को, लखनऊ को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। राजनाथ जी के जो वोट कम हुए सर, उसके पीछे वजह क्या है? मतलब मैं विनिंग मार्जिन जो था उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए उनको जो पिछली बार वोट मिले थे उससे मामूली वोट, कुछ हजार वोट ही पिछली बार से कम आए हैं। उसका जो सीधा सा एक क्वेश्चन है कि तीसरी पार्टी बिल्कुल भी नहीं चली और जिनके वोट आने चाहिए तो और सारे एक की तरफ 2 आमने सामने मुकाबले हुए थे, लेकिन फिर भी 1 लाख से ऊपर, 1,30,000 से ऊपर वोट से माननीय राजनाथ जी जीते हैं। और मैं कह सकता हूं कि अभी आज भी 80 सीटों से ऊपर हम पार्षद के चुनाव को जीते हैं। उधर चंदौली लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी कैंडिडेट महेंद्रनाथ पांडे भी कुछ हजार वोटों से हार गए। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने उनसे बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद बातचीत करी, जानने की कोशिश की कि भाई हार की वजह क्या रही। हमारे साथ महेंद्रनाथ पांडे जी मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, आज आप लोगों की बैठक हुई है कार्य समिति में, क्या वजह निकलती है? आपने इतना काम किया था, लखनऊ में हम लोग आपको देखा, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे देखा, केंद्रीय मंत्री के तौर पे देखा, क्या वजह मानते हैं सर चंदौली में जो हार हुई? कुछ बताया गया यहाँ पे? चंदौली में जो हार हुई, थोड़े मतों की हार हुई, वो हार कार्यकर्ताओं के बीच से जो चीज़ निकल के आई है उसमें से हम लोगों ने उसकी समीक्षा किया है। कुछ अपनी बात नीचे तक, मतदाताओं तक कहीं कहीं पहुंचाने में हम लोग थोड़ा सा सफल नहीं रहे, जिसके चलते ऐसी मात्र थोड़े मतों की हार मिली है। उससे आगे बढ़ के हम लोग पार्टी के काम को और आगे बढ़ाने पर जुटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के विधायक ही कह रहे हैं कि 2027 में हो सकता है कि हम लोग की सरकार न बने। जौनपुर वाले विधायक जी की हम बात कर रहे हैं। 2027 में भाजपा की बहुत शानदार बहुमत की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, कार्यकर्ता असंतुष्ट तो नहीं है सर, नाराज तो नहीं है बीजेपी को? भाजपा के पास इतना बड़ा विस्तार है कार्यकर्ताओं का, उसमें अगर कहीं कोई बात कहता है तो वो चर्चा परिचर्चा इसी पार्टी में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, इस भाव से रखता है। यूपी बीजेपी के नेता दयाशंकर ने कहा कि यूपी में सीटें कम होने की वजह विपक्ष का झूठा नैरेटिव रहा। उन्होंने आगे कहा कि हम विपक्ष के झूठ को काउंटर नहीं कर सके। प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में संपन्न हुई है। सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं। सर, हार के कारणों पर चर्चा हुई होगी, क्या बातचीत रही? बलिया में आप इतना काम करते हैं, लखनऊ आप इतना काम करते हैं, क्या वजह रही बलिया में बीजेपी हारी? देखिए, केवल बलिया ही नहीं, ये केवल भ्रामक प्रचार जो हुआ है, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इसमें वो लोग सफल हो गए और कोई इन लोगों का, कोई चुनाव का कोई इनका वो नहीं है। ये सही है कि 400 पार के नारा से
कार्यकर्ता में ये लगता था कि भाई 400 पार है तो सरकार इससे में एक सीट कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रत्याशी को भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैंने चारों तरफ को कोई विपक्ष में कोई इस तरह की कोई बहुत ज्यादा लड़ाई दिख नहीं रही थी। तो ये कारण था, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि इन लोगों ने, आप ये समझिए इस तरह से कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों 2019 में एक होकर के लड़े थे, तब भी बसपा का वोट पूरा सपा को नहीं मिला, या सपा का पूरा वोट बसपा का नहीं मिला। लेकिन इस बार 10% वोट बसपा का सपा में शिफ्ट कर गया। ये केवल आरक्षण को डराना और संविधान बदल देना, इसके कारण हुआ, न कि इन लोगों के कोई करिश्मा था। ऐसा कुछ करिश्मा नहीं। उधर यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल भी वर्किंग कमेटी की बैठक में मौजूद थे। कम हुई सीटों पर उन्होंने क्या कुछ कहा, उनको भी सुनते हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में संपन्न हुई है। सरकार के मंत्री धर्मपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बातचीत हुई है, सारी लोगों ने अपनी बात रखी है, क्या माना जाए कितनी मजबूत हो रही है बीजेपी? क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है, ऐसा लगता है कि बीजेपी में सब कुछ उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी और मजबूत रहेगी। जो भ्रामक प्रचार हुआ था उसको सोशल मीडिया पर जब लोगों ने ज़्यादा डाला, समझ नहीं पाए। आज भी जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की हारी है, यदि उन पर चुनाव करा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। दूसरा, इस भ्रामक प्रचार को सोशल मीडिया पर जो दिखाया गया उसको हम मजबूती से उजागर करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी करेगी।